हम सभी जानते हैं कि कैकई ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दे। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन के लिए जा रहे थे तो उनकी मुलाकात केवट से हुई। माना जाता है केवट का संबंध भोई वंश से था। वो मल्लाह जो नदी में नाव चलाकर अपनी जीविका अर्जित करने वाला व्यक्ति उसका काम किया करता था। वनवास के दौरान केवट ने भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण को नाव में बिठाकर गंगा पार करवाई थी। भगवान राम ने गंगा पार करवाने के लिए केवट को पुकारते हुए कहा, निषाद राज तनिक नाव को किनारे लाएं, पार जाना है। हालांकि केवट नाव को नहीं लाता और राम जी के सामने एक शर्त रख देता है। केवट कहता है, मैंने आपका मर्म समझ लिया है। प्रभु आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए आपको नाव पर बैठने से पहले अपने पांव धुलवाने होंगे, तभी वह नाव पर चढ़ने देगा। केवट की क्या मंशा है भगवान राम समझ जाते हैं और वह इस बात के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हालांकि केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। वो अपना धनुष उठा लेते हैं। इस बात पर केवट कहता है कि मार दें प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरे सामने भगवान राम, माता सीता और गंगा का तट, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए हो ही नहीं सकती। इससे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। केवट की बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। इस दौरान भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केवट आओ मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़कर पैर धोने के लिए कटोरा ले आता है। इसके बाद वो कटोरा रखता है और प्रभु श्री राम का एक पैर धोता है, वहीं दूसरा पैर मिट्टी में लिपट जाता है। उसी समय ये दृश्य को देखकर केवट बहुत दुखी होता है। केवट का ये दुख देख प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होने से प्रभु श्री राम की परेशानी देख केवट कहता है, प्रभु आप कब तक ऐसे खड़े एक पैर पर खड़े रहेंगे? मैं जब तक आपके चरण धोता हूँ आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। ये बात सुनकर प्रभु राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया, जिसके बाद आसमान से देवों ने पुष्प वर्षा की। भगवान राम के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत परिजनों और बंधुओं को पिलाया। अपने बाद में वह भगवान राम को पार ले गया और आगे जाकर जब उतराई देने का समय आया तो केवट ने प्रभु राम से उतराई लेने से मना कर दिया। उसने कहा, प्रभु मुझे भव सागर से पार लगा करा